382वां अध्याय यमगीता। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं यमगीता का वर्णन करूंगा जो यमराज द्वारा नीचकेता के प्रति कही गई है। यह पढ़ने और सुनने वाला भोग प्रदान करती है तथा मोक्ष अभिलाषा रखने वाले सत्पुरुषों को मोक्ष देने वाली है। यमराज ने कहा, ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अत्यंत मोह के कारण स्वयं ही अस्थिर चित्त होकर आसन, शैया, वाहन, परिधान, वस्त्र पहनने आदि गृह और भोगों को सुस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता है। कपिल जी ने कहा कि भोगों में आसक्त अभाव का सदा ही आत्म तत्व का चिंतन मनुष्य को परम कल्याण उपाय है। सर्वत्र समता, पूर्ण दृष्टि और ममता, आसक्त न होना, यह मनुष्य को परम कल्याण साधन है। यह आचार्य पंचशी को उद्धार और गर्भ से लेकर जन्म, बाल्य आदि वय आदि अवस्थाओं में स्वरूप ठीक ठीक समझना ही मनुष्य को परम कल्याण हेतु है। यह गंगा विष्णुगान है। आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक दुख और आदि अनंत वाले, अर्थात यह उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। अतः इन्हें क्षणिक समझकर धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उन दुखों का प्रतिकार और ही मनुष्य के लिए परम कल्याण साधन है। यह महाराज जनक का मत है कि जीवात्मा और परमात्मा वस्तुत्व अभिन्न एक है। जो भेद की प्रतीति होती है उसमें निवारण करना ही परम कल्याण है हेतु है। यह ब्रह्मा जी का सिद्धांत है। जैविश्व का कहना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद प्रतिपादित जो कर्म है उन्हें करते हुए समझकर अनासक्त करना श्रेय साधन है। यह सब प्रकार की विधिशता कर्मारंभ की आशंका से परित्याग आत्मा का सुख साधन है। यही मनुष्य के लिए परम श्रेय है। यह देवल का मत बतलाया गया है। कामनाओं के त्याग का विज्ञान और सुख ब्रह्मा परम पद की प्राप्ति होती है। कामना रखने वाले ज्ञान नहीं होता। यह सनकादि को सिद्धांत है। दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार के कर्म करना चाहिए, परंतु वास्तव नैष्यकम मर्म में ब्रह्मा है, वही भगवान विष्णु स्वरूप है। इसका श्रेय भी यह श्रेय है। जिस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह संतों में श्रेष्ठ है। अविनाशी परम ब्रह्मा विष्णु भेद में नहीं प्राप्त होता है। ज्ञान, विज्ञान, आसिकता, सौभाग्य उत्तम रूप से तपस्या के लिए उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने मन से जो वस्तु पाना चाहता है वह सब तपस्या से प्राप्त हो जाती है। विष्णु के समान कोई ध्येय नहीं है। निराहार रहकर बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। आरोग्य के समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है। गंगा जी से तुल्य कोई दूसरी नदी नहीं है। जगत गुरु भगवान विष्णु को छोड़कर कोई दूसरा बांधव नहीं है। नीचे ऊपर आगे देह, इंद्रिया, मन और तथा मुख सब ये और सर्वत्र भगवान श्री हरि विराजमान है। इस प्रकार भगवान चिंतन करते हुए जो प्राणों का परित्याग करता है वह साक्षात श्री हरि का स्वरूप में मिल जाता है। वह सर्वत्र व्यापक ब्रह्मा है जिसमें सबकी उत्पत्ति भी है। वह सर्व स्वरूप तथा सब कुछ जिसका संस्थान है। वह आकार विशेष जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, जिसका किसी का नाम आदि और निर्देशन नहीं किया जा सकता, जो सुप्रतिष्ठ एवं सबसे परे है, उन सब पर परापर ब्रह्मा के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही हृदय में विराजमान है। वे यज्ञ स्वामी, यज्ञ स्वरूप है, जिनका परम ब्रह्मा रूप को प्राप्त करना चाहते हैं। कोई विष्णु रूप से, शिव रूप से और कोई ब्रह्मा से ईश्वरी रूप और इंद्राणी आदि नाम से, कोई सूर्य, चंद्रमा, काल रूप उन्हें पाना चाहते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारे जगत में विष्णु का ही स्वरूप कहते हैं। वे भगवान विष्णु परम ब्रह्मा परमात्मा है, जिनके पास पहुँचने पर, जिन्हें जान लेने पर या पा लेने पर फिर से वहाँ इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। स्वर्ण दान आदि बड़े बड़े दान पुण्य तीर्थों में समान करने से, ध्यान लगाने के, व्रत पूजा धर्म की बात सुनने से, उनका पालन करने से उनकी प्राप्ति होती है। आत्मा रथी समझो, शरीर को रथ और बुद्धि को सारथी जानो, मन को लगाम और विवेक पुरुष को घोड़े कहते हैं। विषयों में मार्ग, शरीर में इंद्रिया, मन सहित आत्मा भोक्ता कहते हैं। बुद्धि रूप में सारथी अविवेक होता है।
जो अपने मन रूपी लगाम को कसकर नहीं रखता वह उत्तम पद को परमात्मा नहीं प्राप्त होता। संसार रूपी में गर्त में गिरता है, परंतु जो विवेक होता है उसमें मन काबू रखता है वह परम पद को प्राप्त होता है, जिसमें वह फिर से जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि से सारथी संपन्न मनोरूपी लगाम को काबू रखने वाला होता है वही संसार रूपी मार्ग को पार करता है। जहाँ विष्णु परम पद इंद्रियों की अपेक्षा उनमें विषयों में परे मन है, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से महान आत्मा, महत्व तत्व से अव्यक्त प्रकृति और अव्यक्त से परे पुरुष परमात्मा है। पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, वही सीमा और वही परम गति है। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ आत्मा प्रकाश नहीं रहता। सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीव्र सूक्ष्म बुद्धि से ही देख पाते हैं। विद्वान पुरुष वाणी से मन में विज्ञानमयी बुद्धि लीन करे, इसी प्रकार बुद्धि महत्व तत्व और महत्व तत्व को शांत आत्मा लीन करे। यम नियम आदि साधनों से ब्रह्मा आत्मा की एकता को जानकर मनुष्य सत्वरूप ब्रह्मा को ही जाता है। अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिय ग्रह संग्रह न करना, ये 5 यम कहलाते हैं। नियम भी 5 है। शौच, बाहर भीतर पवित्र, संतोष, उत्तम तप, स्वाध्याय, ईश्वर पूजा, आसन बैठने की प्रक्रिया नाम है। उसके पद्मासन आदि कई भेद है। प्राणवायु से जितना प्राणायाम इंद्रियों को निग्रह प्रत्याहार कहलाता है। ब्राह्मण अब शुभ विषय में जो चित्त स्थिर पूर्वक स्थापित होता है उसे बुद्धिमान पुरुष धारणा कहते हैं। एक ही विषय को बारंबार धारण करने को ध्यान कहते हैं। मैं ब्रह्मा हूँ, इस प्रकार अनुभव स्थिति में उसे समाधि कहते हैं। जैसे घड़ा फूट जाने पर घटाकाश महाकाश के अभिन्न एक हो जाता है, उसी प्रकार मुक्त जीव ब्रह्मा के साथ एक ही भाव प्राप्त होता है, वही सत्य स्वरूप और ब्रह्मा हो जाता है। ज्ञान ही अपने जीवन को ब्रह्मा मानता है, अनन्य नहीं। अज्ञान से उसके कार्यों को मुक्त होने का जीव अजर अमर हो जाता है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, मैंने यम गीता बतलाई है, इसे पढ़ने वाला भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वेदांत के अनुसार सर्वत्र महाबुद्धि का होना अत्यंतिक लय कहलाता है। इस प्रकार आदिमा अग्नि पुराण में यम गीता का कथन नामक 342वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम संपूर्ण देवताओं प्रणाम नमः।